जब बिल एक्सचेंज हो जाता है तो उसके बाद सेलर कुछ बातें कर सकता था, सारी बातें हो गई, ठीक। जिसने सामान बेचा था या फिर जिसको बिल मिला था, ठीक है, वो जितने काम कर सकता था सबके टॉपिक हो गए। ऐसे ही जो परचेजर है, परचेजर मतलब बिल देने वाला है ना, बायर जिसने बिल साइन करके दिया है, वो भी कुछ काम कर सकता है। जैसा का पहले वो रिबेट पे उसको रिटायर कर सकता है, जो तुमने देख लिया। रिबेट पे रिटायर करना क्या था, ड्यू डेट से पहले आके पेमेंट करके चला गया, ये हो गया कंप्लीट। सेकेंड काम भी वो कर सकता है, क्या कर सकता है, वो हो सकता है पैसे ही ना दे तुमको, मतलब बिल का टाइम आ जाए ना और पैसे तुम्हें ना दे, इनकार कर दे, इसको कहते हैं हम लोग डिसऑनर ऑफ बिल। ये टॉपिक देखना है कि परचेजर ने या फिर जिसने एक्सेप्ट करा है बिल, उसने आपको टाइम आने पे पैसे ही नहीं दिए, इनकार कर दिया, कह रहे नहीं देंगे, इसे क्या कहते हैं, डिसऑनर ऑफ बिल। ठीक है, जैसे चेक होता है, चेक सुना है, किसी ने आपको चेक दिया, उसके खाते में पैसे नहीं थे, तुम बैंक में चेक लगाओगे, पैसे आएंगे, नहीं आएंगे, इसे कहते हैं बाउंस हो गया या फिर डिसऑनर हो गया। डिसऑनर का मतलब ये है कि पैसे आने के टाइम पैसे नहीं मिले। ऑन 1 जनवरी 2023 X sold goods to Y for 15,000 plus CGST SGST 9% each and immediately received from 7700 in cash। कह रहे हैं X ने सामान बेचा है, किसको बेचा है, Y को बेचा है, कितने का, 15,000 रुपए का, उसमें जीएसटी भी लगा दो। बहुत आसान है, जीएसटी हमने पहले भी करा हुआ है, ज्यादा कुछ करना नहीं होता है। देखो एक्स की बुक में पहले एंट्री कर रहे हैं, एक्स ने क्या करा है, माल को सेल करा है, किसको सेल करा है, वाई को सेल करा है। पहले हम कर दे रहे वाई डेबिट और टू सेल्स, माल जा रहा है टू सेल्स अकाउंट। और कभी भी सामान खरीदा था परचेज होते हैं, बेचा था सेल्स होता है, जीएसटी जो भी हो रहा होता है उसके साथ लगा दिया जाता है। सेल हो रही है, जीएसटी सेल के साथ लगा दो, ठीक। परचेज हो रही होती है, जीएसटी परचेज के साथ लगा दो। तो यहाँ पे सेल्स को तुमने क्या करा है, क्रेडिट करा है, जीएसटी को भी क्रेडिट कर देना, ठीक है ना। हमने सीधे सीधे कहा है कौन सी लगा दो, सीजीएसटी लगा दो और एसजीएसटी लगा दो। टू इनपुट लिखते हैं, आउटपुट लिखते हैं। सेल के समय जीएसटी मिलती है आपको, मिलती है तो आउटपुट बोलते हैं, ठीक है। आउटपुट तुम्हें कंप्यूटर से क्या मिलता है, आउटपुट मिलता है एक तरीके से, है ना। तो जब कोई चीज मिले, बेचते समय जीएसटी मिलेगी, तो इसको क्या बोलेंगे, आउटपुट। आउटपुट सीजीएसटी टू आउटपुट एसजीएसटी। अमाउंट कैसे निकाला जाए, सेल्स के आगे बेचने वाला अमाउंट लिखना, कितने का बेचा है, 15,000, सही है। और जीएसटी के आगे 15,000 का जितने परसेंट बोला है निकाल देना, कितने परसेंट बोला है, 9% ईच, मतलब यहाँ पे भी 9%, यहाँ पे भी 9%, 15,000 का 9% निकालो, 1350। यहाँ पे भी कितने लिखे, 1350। तीनों आइटम क्रेडिट करें, डेबिट में वाई क्या है, कितना अमाउंट लिखेंगे, तीनों को प्लस कर देना, 17,700। नरेशन क्या डाले, बीइंग गुड्स सोल्ड। वाई के यहाँ भी एंट्री होगी, वाई इसको परचेजेस मानेगा, है ना, एंट्री करेगा परचेजेस अकाउंट डेबिट। और परचेज डेबिट करा है तो जीएसटी भी लगी है, साथ ही में कर दो। ये क्या बोलेगा, आउटपुट बोलेगा, इनपुट बोलेगा, इनपुट बोलेगा, इनपुट सीजीएसटी, इनपुट एसजीएसटी, अकाउंट डेबिट। किसने दिया है, एक्स ने, 2x। अमाउंट कितना लिया, सेम अमाउंट भर देना। परचेजेस कितने के हैं, 15,000 के। जीएसटी कितनी लगी, 1350, इधर भी 1350। एक्स को कितने रुपए देने हैं, 17,700 टोटल करके। नरेशन डाल देना, बीइंग गुड्स परचेज ऑन क्रेडिट, देखो कॉमा के बाद लिखा हुआ है, एंड इमीडिएटली रिसीव्ड फ्रॉम 7700 इन कैश। 7700 रुपए उसने तुरंत कैश दे दिया, किसने दिया होगा, किसको दिया होगा, एक्स को। एंट्री क्या बनेगी, कैश आ रहा है, कैश अकाउंट डेबिट टू वाई, सही है। 7700, 7,700, ठीक है, 7,700 इनके पास आ गए, इनके यहाँ से पेमेंट हो गया। क्या एंट्री बनाएंगे, ये एक्स डेबिट, एक्स रिसीवर है और कैश जा रहा है टू कैश अकाउंट 7700। नरेशन डाल देना, बीइंग पेमेंट मेड, इनके बीइंग पेमेंट रिसीव्ड। अच्छा देखो, तो 17,700 देने थे, लेकिन पेमेंट कितने का हुआ है, 7,700 का, अभी भी 10,000 बचे हैं, कुछ बात कही होगी उसके बारे में। और लिखा है, एंड ऑन द सेम डेट ड्रू अ बिल ऑन वाई एट 3 months फॉर द बैलेंस। माल बेचा गया, 7,700 दे दिए गए, बाकी का 3 महीने का बिल बना दिया, बैलेंस का। बैलेंस कितना है, 10,000। और ये तीनों काम एक ही डेट को हुए हैं, तो डेट क्या थी हमारी, 1 जनवरी 23। इनके अभी 1 जनवरी 2023। यहाँ भी सेम डेट डालना, यहाँ भी सेम डेट 1 जनवरी। अब बिल की भी डेट क्या है, 1 जनवरी,
ठीक है, बिल किसने दिया है, वाई वाई ने दिया है, एक्स को दिया है ना, लिखा एक्स ने होगा पर साइन वाई ने करी, वहीं से काम स्टार्ट हुआ। तो वाई ने दिया एक्स को, एक्स के पास बिल आ रहा है 1 जनवरी को ही आ रहा है, एंट्री क्या करेगा वो, बिल रिसीवेबल अकाउंट डेबिट, सही है, टू वाई 10,000, इनके यहाँ से बिल जाएगा, ये क्या एंट्री करेंगे, एक्स डेबिट टू बिल्स पेबल, लिखा है द बिल इज ड्यूली एक्सेप्टेड बाय वाई, हो गया, बिल का काम हो गया। बिल वॉज डिसऑनर्ड ऑन द ड्यू डेट एंड एक्स पेड 25 एज नोटिंग चार्जेस। इसकी अब बात करते हैं, यही मेन काम था, यहां तक तो सिंपल था, है ना। बिल की तारीख क्या आती, 1 जनवरी है, 3 महीने का बिल है, जनवरी पूरा, फरवरी पूरा, मार्च पूरा, अप्रैल की 4, 3 दिन ग्रेस के मिलाते तो 4 अप्रैल को पैसे आने थे, सही है, 4 अप्रैल को एक्स के पास पैसे आने थे और वाई को देने थे। पहले तो पैसे देने नहीं आया वो, रिबेट डिबेट का कोई केम नहीं हुआ है, ऐसा नहीं हुआ कि 4 अप्रैल से पहले वाई आके पैसे दे गया, हुआ ऐसा नहीं हुआ। तो 4 अप्रैल तक एक्स ने वेट करा, एक्स गया इनके पास, बिल दिखाया, कहने लगा पैसे दे दो, वाई ने क्या करा, इनकार कर दिया, वाई ने कहा पैसे अभी तो नहीं है। तुम होते तो क्या करते, लीगल एक्शन लेते हैं, ठीक है, मतलब अगर कोई ठीक ठाक बिजनेसमैन होता लड़ाई झगड़े में नहीं पड़ता है, वो क्या करता, वहां से तुरंत वापस आ जाता, कहता ठीक कोई बात नहीं, वापस घर आ गया, लॉयर को कॉल करता और लॉयर से पूछता है क्या करा जाए, इनसे एक पैसे लेने थे, इन्होंने पैसे नहीं दिए, क्या करें। तो लॉयर इनको बताएगा कि एक मतलब आपके पास रास्ता है कि पहले इनको एक नोटिस भिजवा दीजिए, ठीक है, तुरंत कोर्ट केस नहीं हो जाता है, पहले एक नोटिस भिजवाई जाती है, मतलब एक तरह से वार्निंग शायद दे दे। तो ये क्या करेगा, एक्स नोटिंग करा देगा, नोटिस भिजवा देगा, और इस नोटिस को भिजवाने में थोड़े बहुत पैसे खर्चा होंगे, थोड़े बहुत कुछ भी पैसे खर्चा होंगे, ठीक है। अब वही यहाँ पे लिखा था, लिखा है बिल वॉज डिसऑनर्ड ऑन द ड्यू डेट, एक्स पेड 25 एज नोटिंग चार्ज, उसने लड़ाई झगड़ा नहीं करा, उसने लीगल एक्शन लिया, उसने अपने वकील को कॉल करके क्या करा ली, नोटिंग करा दी इनकी। नोटिंग कराने का मतलब क्या है, इनके पास नोटिस पहुंचेगी कोर्ट की तरफ से कि आपको ये पैसे देने थे, आपने नहीं दिए, इसको जल्द से जल्द पेमेंट कर दीजिए। अब इसके बाद भी अगर डिफॉल्ट करेगा तब केसेस होगा, ठीक है। तो अभी हम लोग नोटिंग पे हैं, केसेस का गेम इतना नहीं आना है। दूसरी बात, नोटिंग ठीक है, पैसे कुछ लग रहे हैं एक्स के, एक्स क्या कहेगा, नोटिंग जब कराएगा ना, तो जब नोटिस भिजवाएगा उधर तो कहेगा 10,000 तो लेने थे, मेरे 25 रुपए और नोटिंग के चले गए, वो भी कौन दोगे, तुम ही दोगे। मतलब जो एक्स के पैसे नोटिंग में खर्चा हुए हैं वो कौन देगा, वाई ही देगा, ये ध्यान रखना। पिक्चर हो क्लियर हो रही क्या हो रहा है। अब एंट्री देखो क्या होगी, जब भी डिसऑनर हो, डिसऑनर का मतलब होता है कैंसिल हो गया, ठीक है, डिसऑनर का मतलब क्या है, बिल कैंसिल हो गया, उल्टी एंट्री कर देना, बिल की एंट्री जहां दिखे उल्टी कर देना, रिवर्स कर देना, ठीक है। हर डेबिट को क्रेडिट काटता है, हर क्रेडिट को डेबिट काटता है, तो हमें काटना है बस, डिसऑनर मतलब गेम उल्टा हो गया। तो एंट्री क्या करेंगे, देखो जहां पे सिर्फ बिल आया हो, बिल कहाँ आया है, इस एंट्री, इसमें बिल है नहीं है, इसमें बिल है नहीं है, सिर्फ बिल वाली एंट्री को रिवर्स कर दो, क्या बनेगी, वाई क्रेडिट था क्या हो जाएगा, ठीक है ना, वाई डेबिट, अमाउंट मत भरना, टू बिल रिसीवेबल अकाउंट, उल्टी एंट्री कर दी। इसके बाद एक काम एक्स्ट्रा हुआ, उससे नोटिंग चार्जेस पे हुए हैं, किसने करे हैं, एक्स ने, एक्स ने नोटिंग कराई है ना, है ना, पे किसने करे हैं, एक्स ने करे, वो बरामद उनसे करेगा, वो बात की है, अभी किसने पे करे, एक्स ने पे करे, तो इनके पास से क्या चला गया, कैश चला गया। उल्टी एंट्री के करने के बाद एक एंट्री और इसमें ऐड ऑन करना कि पैसे गए टू कैश, पूछना है कोई। अब अमाउंट भरना स्टार्ट करना, ठीक है, बिल कितने का कैंसिल हुआ है, 10,000 का, कैश कितना गया इनके पास से, 25 रुपए, वाई से कितने रुपए लोगे, 10,000 के 10,025, 10,025, क्यों, क्योंकि उससे कहा जाएगा नोटिस में लिख के कि आपकी वजह से नोटिंग करानी पड़ी और इसका पैसा भी कौन भरेगा, आप ही भरेंगे, नोटिस पहुंचेगी 10,025 देना। आप बीइंग बिल डिसऑनर्ड एंड नोटिंग चार्जेस पेड, क्या भी कुछ एंट्री होगी, इनके क्या, इनके पास खबर आएगी कि नोटिस आई है और नोटिस में लिखा हुआ है, एक्स कह रहा है हमें 10,025 रुपए देना, 25 रुपए नोटिंग के और है उसके अंदर, बात समझ में आ रही है। ये एंट्री करेंगे, इनका भी क्या होगा, रिवर्स एंट्री होगी, इनको भी तो कैंसिल ही करना है चीजों को, रिवर्स एंट्री करेंगे। बिल की एंट्री कहाँ है, इसमें बिल आया है, इसमें आया है, एंट्री रिवर्स, बिल्स पेबल डेबिट, सही है, 2x। अब एक हाथ रोकना अपना,
एंट्री रिवर्स करने के बाद इनको भी खबर आएगी कि क्या होना है, नोटिंग के पैसे एक्स्ट्रा देने हैं। किसको देने हैं? एक्स को देने हैं। ठीक, इनको खबर पहुंची है। इनके लिए नोटिंग कैश से गया है क्या? कैश से नहीं गया है। वाई के यहाँ से भी कैश नहीं पे हुआ है। वाई के यहाँ ये एज अ नॉमिनल आया है। नॉमिनल अकाउंट क्या कहता है? डेबिट ऑल लॉसेस, क्रेडिट ऑल गेन। ठीक है, क्रेडिट ऑल गेन, डेबिट ऑल लॉसेस। नोटिंग चार्जेस अब वाई के लिए इनकम है कि लॉस है? लॉस है। क्या करोगे इसको, डेबिट के क्रेडिट? डेबिट करोगे। यहाँ डाल देना नोटिंग चार्जेस डेबिट। खबर आई कि नोटिंग चार्जेस के भी पैसे अब देने पड़ेंगे, लॉस हो गया एक और। सही है। बिल पेबल, बिल कितने का कटा? 10,000 का। नोटिंग चार्जेस उसने कितने बताए इनको? 25। अब एक्स को ये कितने रुपए देंगे? 10,000 25। यहाँ से नरेशन पड़ेगा बीइंग बिल डिसऑनर। जब भी अब डिसऑनर हो यही करना है। जिसने नोटिंग कराई है वो कैश में पे करेगा, ठीक है, जिसको भरने पड़ रहे हैं वो एज अ नॉमिनल मान के उसको डेबिट करेगा। आगे लिखा हुआ है 10 days लेटर वाई पेज द अमाउंट ड्यू टू एक्स। नोटिस आई ना तो थोड़ा घबरा गया। 10 दिन बाद उसने पैसे दे दिए, जो भी ड्यू थे सब दे दिए। 10,000 25 रुपए दे दिए। पास जनरल एंट्री 10 दिन बाद मतलब 14 अप्रैल। और पैसे देने की एंट्री क्या होगी? इनके पास पैसे आएंगे, एंट्री होगी पैसे आ रहे हैं, कैश अकाउंट डेबिट टू वाई 10,000 25। इनके भी एंट्री होगी क्या? एक्स रिसीवर है, एक्स डेबिट टू कैश 10,000 कंप्लीट हो गया।